हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल में क्या होती हैं। ठीक है, क्लास 9th की साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड। साउंड चैप्टर में देखिए काफ़ी सारे टॉपिक है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बेसिक, जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वो है ट्रांसवर्स वेव। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर, जहां पर रेगुलर साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक को अपलोड किया जाता है। अगर आप ट्रांसवर्स वेव के टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। चलिए सबसे पहले तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं, मैंने यहां पर नोट किया हुआ उसको। इफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम समझते हैं ना, जैसे कि एयर वो एक मीडियम है, वाटर वो भी एक मीडियम है। तो इफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं थ्रू विच, जिससे कि वेव प्रोपेगेट, है ना, जिससे कि वेव प्रोपेगेट हो रही है, मतलब वेव क्रॉस कर रही है या वेव चल रही है उस मीडियम से। ठीक है, तो इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यदि पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के थ्रू विच, जिससे कि वेव प्रोपेगेट कर रही थी, वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जिस दिशा में वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है, पार्टिकल जो है ना अप डाउन वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है और प्रोपेगेट करता है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर वे में। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल में क्या होती है? क्लियर? चलिए ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम देखते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है। आप पहले एक ऐसे वाई एक्सिस दिखाएंगे, आगे फिर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है अप और डाउन। ठीक है, तो अप और डाउन इसको बोलते क्या है, बल्कि क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट। और ये होता है ट्रफ, TROUGH। ठीक है, अब ये जो ऊंचाई होती है ना, ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है अप और डाउन और आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसके अकॉर्डिंग। ये जो वेव पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्रस्ट वाले जो है और ट्रफ वाला जो है, इसकी कितनी ऊंचाई है मीन एक्सिस से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? एम्पलीट्यूड। मतलब वेव कितनी ऊंची बन रही है, वो क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड। अब यहां से यहां तक इसको कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं हम, जैसे O और ये A। तो O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है ये है वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको? वन वेवलेंथ। एक तरीके की डिस्टेंस है, सिंपल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई ट्रांसवर्स वेव की क्या डेफिनेशन होती है, पहले तो आप ये याद रखिएगा। और उसके बाद फिर एक वेव पैटर्न जो है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं ग्राफिकली, उसको ध्यान रखना है। वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या है और वेवलेंथ कितनी है ना, वेवलेंथ कहां से कहां तक है, जिसको हमें मेंशन करना होता है डायग्राम में। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने हाफ क्रस्ट से स्टार्ट किया तो आपको हाफ क्रस्ट आगे वाला भी लेना होगा, क्योंकि एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, इसको मिलाकर ही बोलेंगे वन वेवलेंथ। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये जो साइन है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, और यूनिट क्या है इसके लिए? मीटर। क्लियर? तो सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी जाता है इस पर। प्रेशर वेरिएशन होता है या नहीं होता है ट्रांसवर्स वेव के केस में? ठीक है, लिख लेते हैं इसको। देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, तो कोई भी यहां पर प्रेशर वेरिएशन नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखिए वेव को बेसिकली ना दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। और ट्रांसवर्स वेव होती किस फॉर्म में? क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, जिसको मिलाकर क्या बोलते हैं? वन वेवलेंथ। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, वहां पर प्रेशर वेरिएशन मिलता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन वगैरह ये सब चीजें, बाकी उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको याद रखना है ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
याद रखना है, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक है, ना तो कोई प्रेशर वेरिएशन है यहां पर और ना ही मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रांसड्यूसर को मूव करने के लिए। क्लियर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है और वो क्या है, ट्रांसड्यूसर के लिए क्या बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सोचना है, सबसे पहले टॉपिक को समझना है कि ट्रांसड्यूसर एक्चुअल में क्या होती हैं, इस चीज को आप क्लियर कीजिएगा, डायग्राम समझिएगा, उसके बाद दोनों पॉइंट्स के बारे में सोचना है। नेक्स्ट फिर आपके पास बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा कि भाई ट्रांसड्यूसर के लिए क्या बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कौन सी वेव है जो इस लिस्ट में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल को इस तरह सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।